हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम सुभाष चौधरी। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे, इफेक्ट्स पढ़ रहे थे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमने पढ़ा था पहले इंडक्टिव इफेक्ट्स। कौन सा इफेक्ट पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स जो था वो सिर्फ एप्लीकेबल था सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पे। किस पे अप्लाई था बेटा? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पे। कैसे अप्लाई एप्लीकेबल था इस पे कि ये जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग किस साइड होगी या किसकी तरफ होगी। जैसे तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है? ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी शेयरिंग से बनता है। क्या होता है? इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये क्या होता है? दोनों की इक्वल शेयरिंग से बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका वन इलेक्ट्रॉन इसका, तब ये क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो ये टू इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शिफ्टिंग किधर होगी? तो ये इसकी इंफॉर्मेशन कौन सा दे रहा था हमें? इंडक्टिव इफेक्ट। और ठीक है, इनकी शिफ्टिंग हमने पढ़ा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड होगी। किधर जाएंगे? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ। अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट, किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये किस पे बेसिस था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, अब इसका हमने इसका यूज देखे, एप्लीकेशन पार्ट देखा इसका इंडक्टिव इफेक्ट। हमने देखा कि एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे इंडक्टिव इफेक्ट हमें उसे डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने टू टाइप्स का देखा था आई इफेक्ट्स, एक माइनस आई और एक प्लस आई। ठीक है, माइनस आई जो होते हैं ये क्या करते हैं? एसिडिक नेचर क्या करते हैं? इंक्रीज। एसिडिक नेचर क्या करते हैं? इंक्रीज। जबकि प्लस आई जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज। यही पढ़ा हमने। सेकंड हमने बेसिसिटी, जस्ट इसका ऑपोजिट था। अब ये देखो सब भी एसिडिक नेचर क्या होता है किसी का? किसके H प्लस देने की टेंडेंसी। अगर मैं अर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या होगा? H प्लस देने की टेंडेंसी। अब जब कोई भी एटम जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब ये H प्लस देने के बाद जो ये एटम जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर आएगा, क्योंकि जब ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा तभी तो ये H प्लस देना चाहेगा। अगर ये अनस्टेबल की तरफ थोड़ी जाता है, कोई भी कंपाउंड अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम देखा कि जैसे ये माइनस चार्ज जो है इसको जितना सेपरेशन होगा उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर होगा उसका। ठीक है, तो हमने जितने माइनस आई ग्रुप वाले हैं सब एसिडिक नेचर इंक्रीज करते हैं, जितने प्लस आई वाले ग्रुप है जो सब क्या करते हैं? एसिडिक नेचर डिक्रीज करते हैं। अब सर आप कहोगे सर आप बार बार एसिडिक नेचर की बात करो, बेसिक जस्ट अपोजिट होता है बेटा, उसके बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट कर लेना उसको। ठीक है, इनके हमने ग्रुप के ऑर्डर्स समझाए अदरवाइज। अब सेकंड इफेक्ट आया अपने पास रिजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, रिजोनेंस की नीड क्यों होती है हमने इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ रखा है। रिजोनेंस की नीड क्यों हुई? क्योंकि एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम किसी भी कंपाउंड के बहुत से ऐसे कंपाउंड थे जिनकी हम कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे थे उसकी। ठीक है, तो इसलिए हमें रिजोनेंस लाया गया। तो ये रिजोनेंस जो होता है ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये रियल फिनोमेना नहीं है, हाइपोथेटिकल, कल्पना की गई है कि ऐसा कुछ होता होगा, ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा। ठीक है, क्या है ये? हाइपोथेटिकल। इसकी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ठीक है, सेकंड जब हमने जब मैंने इंडक्टिव जब इफेक्ट्स पढ़ाने लगा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तब मैंने कहा था टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं टेम्परेरी। तो ये कैसा है? परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान दिमाग में रहनी चाहिए हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। इंट्रामोलिकुलर है, इंटर नहीं है बेटा, इंट्रा मतलब सिर्फ एक कंपाउंड मोलिक्यूल्स के अंदर ही घूमेगा या कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये क्या है? दिस फिनोमेना आर इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है। ठीक है, अब इसमें मेन जो चीज है जो समझने की बात है वो है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। उसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये किसके बारे में देगा हमें बेटा? ये अच्छे से दिमाग में बैठाना, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह होगी इन कंपाउंड, इन द कंपाउंड। देखिए यही चीज बोला हूं, इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो गया? इन द कंपाउंड ही हुआ, बस कंपाउंड के अंदर ओनली। इसको इससे मतलब नहीं है कि दूसरे साइड सेकंड कंपाउंड है उसकी तरफ कैसे जाएंगे, नहीं, इसे सिर्फ इन द कंपाउंड, सिर्फ कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होंगे ये इंफॉर्मेशन है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी हमें रिजोनेंस के बारे में जनरल जानकारी, ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये इंट्रामोलिकुलर है, और इसमें किसकी शिफ्टिंग होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस क्या हुआ? पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स की। ठीक है, अभी समझा दो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा। हमने कहा दो एटम्स के बीच में
जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनमें से एक बॉन्ड तो क्या होता है सिग्मा, अदरवाइज कितने भी मल्टीपल बॉन्ड हो वो सारे क्या होते हैं पाई बॉन्ड। समझ गए? यानी ये तो एक बॉन्ड तो क्या होता है सिग्मा और सेकंड क्या होते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अब सर ये ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये हमने जनरल इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन सर रिजोनेटिंग स्ट्रिक्स बनाएं कैसे? मेन इंफॉर्म जो अपने सामने प्रॉब्लम है वो की बनेगी। अब इसमें रिजोनेंस होगा नहीं होगा ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए लिखो कंडीशंस फॉर रिजोनेंस। मतलब ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी इसका मतलब क्या है उसमें रिजोनेंस होगा। फर्स्ट है कंजुगेशन। फर्स्ट क्या है बेटा कंजुगेशन। ये सिस्टम कंटिन्यूसली हो उससे ही कहते हैं कंजुगेशन। ठीक है, इसको आगे हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट और इंपोर्टेंट है ये कंजुगेशन होना चाहिए, मस्ट भी। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन क्या है? सिस्टम का कंटिन्यूसली सिस्टम होता है। सेकेंड है पोजीशन ऑफ the atoms, position of the atoms must be not change, must be not change, must be not change। मतलब पोजीशन ऑफ द एटम मस्ट बी नॉट चेंज, मतलब जो पोजीशन होगी एटम्स की वो क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी आगे एग्जांपल करूंगा उसमें समझाऊं कैसे होता है ये। थर्ड होता है, थर्ड याद रखना, द टोटल चार्ज ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ये लिख लो मस्ट बी इक्वल। कुछ समझ में आया? फर्स्ट कंजुगेशन ये कंटिन्यूस सिस्टम होता है, अभी समझाएंगे कंजुगेशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है कंजुगेशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन ऑफ द एटम मस्ट बी नॉट चेंज। सेकंड अपना क्या कहता है कि आपके जो एटम्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए रिजोनेंस के लिए? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन या लोअर पेयर की लोकेशन। ठीक है, आप किसी भी एटम की लोकेशन चेंज नहीं करनी है। अगर रिजोनेंस तभी होगा जब लोकेशन चेंज नहीं होगी, अदरवाइज लोकेशन चेंज होगी, रिजोनेंस नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड था द टोटल चार्ज ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कि जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ आप उन सबकी क्या होनी चाहिए, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अगर चार्ज चेंज हो रहा है इसका मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है बेटा। क्या नहीं है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, नोट कर लिए? पीछे लेके बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। ठीक है, अगला देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। सबसे पहली कंडीशन थी अपनी कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं इसमें कंजुगेशन है। कैसे है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। कौन सा कंजुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। मतलब कंटिन्यूसली है सिस्टम। अगर सिस्टम कंटिन्यूसली होता है तो क्या होता है? कंजुगेशन। तो इसमें कंजुगेशन है। ठीक है, अब क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किए। ठीक है, तो ये बन गया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फर्स्ट इनफॉल क्या कहते हैं? कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन था तभी जेनेटिक स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, सेकंड क्या देखते हैं? लोकेशन ऑफ एटम्स। इसमें कई लोग एटम्स की लोकेशन चेंज है नहीं है। थर्ड क्या होता है? चार्ज मस्ट बी इक्वल। इसमें +1 था, इसमें +1, इसका मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कोई डाउट? अब ये बनी कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बनी कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे किया आपने? देख बेटा, यहां ये थे कार्बन, इधर मैं कह रहा हूं H, ये एक बॉन्ड,
सिग्मा मैं H, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं पहले। अब इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड जो होता है वो तो क्या होता है सिग्मा, सेकंड क्या होता है पाई। अब क्या किया मैंने इधर पी मतलब पॉजिटिव मतलब क्या है वेकेंट पी ऑर्बिटल, अरे इसके पास ऐसे तो है वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट, तो इसने क्या किया अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्टिंग की, ठीक है, क्या किया इसने यहां से उठा के अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्टिंग की, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इधर पार्टिसिपेट करता वो इधर आ गया, इसका तो ऐसे कैसा आ गया। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो किधर चला गया इसके पास, अब इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था उसमें चला गया ये चार्ज खत्म हो जाएगा इसका, ये जो कि इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन गया इसका वेकेंट हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसे बनता है, ठीक है। अब आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है ये भी समझा देता हूं यही, वैसे तो आपने समझ रखा है मैं मानता हूं। किसी भी एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करने के लिए पॉजिटिव जो चार्ज आता है वो आता है प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब कोई भी एटम न्यूट्रल कब होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। देखिए किसी भी एटम से हम लूज और गेन कौन किसका कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, कभी प्रोटॉन बाहर नहीं जाता क्योंकि प्रोटॉन किसमें होता है न्यूक्लियस में, किसमें होता है न्यूक्लियस में, चेंज कौन होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैंने क्या किया इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या होगा जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर आउट निकाला तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, पहले इक्वल थे अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज गेन होता है उसको। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इसका मतलब पहले प्रोटॉन मान लेता हूं 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो कितने हो गए 11, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से 1, 2 से 2, 3 से 3 ऐसे ही चलता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ख्याल होता है गेन और लूज के लिए, रिमूव और एडिंग के, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किससे इस पाई बॉन्ड वाला, क्योंकि एक तो इस कार्बन रख लिया एक इसको दे दिया, तो इसके पास पहले क्या था +1, अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या हो गया -1, इसको टू क्या आ गया दोनों का योग 0, तो इस पे क्या हो गया चार्ज 0। अब इसके पास पहले क्या था ये मान के चलूं, देखिए कार्बन के पास कितना होता है 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन था तो इसके पास 1 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन किसको रिमूव कर दिया कार्बन का, कार्बन से देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसमें कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा कौन हो गए प्रोटॉन्स, इसलिए क्या आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है, ये दिमाग में अभी यही क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसका एक रिजोनेटिक हाइब्रिड बनाते हैं, पहले बताता हूं रिजोनेटिक हाइब्रिड कम कोई स्ट्रक्चर ऐसी बनती ही नहीं है कंपाउंड में, ये दोनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इक्वल कंडीशन में होती है, ठीक है। कंपाउंड में अगर आपको मैंने क्या किया एक ग्लास दिया और उसमें ये कंपाउंड डाल दिया तो उसमें उस कंपाउंड में ये भी होगी ये भी प्रेजेंट होगी, बट रिजोनेटिक हाइब्रिड नहीं होगा। रिजोनेटिक हाइब्रिड का कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। रिजोनेटिक हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रिजोनेंस हाइब्रिड बेटा रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये दिमाग में बैठ लेना। रियल स्ट्रक्चर ये है, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो रियल है, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज को सिंगल में समझाने के लिए क्या लाया गया रिजोनेटिक हाइब्रिड। मैं रिजोनेटिक हाइब्रिड बना रहा हूं बेटा, देखो पहले ये था CH, ये था CH2, यही बना, ये कंपाउंड था अपना। अब डबल बॉन्ड कहां कहां मूव किया, डबल बॉन्ड यहां भी था, जहां जहां डबल बॉन्ड मूव करता है वहां डॉट डॉट से शो करते हैं, यहां भी गया। अब चार्ज कहां कहां मूव किया, पहले यहां था तो डेल प्लस, ठीक है, फिर कहां आया डेल प्लस, बीच वाले कार्बन पे आएगा मिडिल वाले में नहीं आया, इसका मतलब ये रिजोनेटिक हाइब्रिड है और ये इन दोनों कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसके बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, इसके बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो होगा दोनों के बीच में 1 बॉन्ड ऑर्डर और 2 के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी 2 से तो कम होगी और 1 से ज्यादा होगी, तो ये एक्सप्लेन कर पाएगा रिजोनेटिक। ये रिजोनेटिक हाइब्रिड क्यों लाया गया, क्योंकि ये इसकी भी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा था और इसकी भी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जरूर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, बट ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमने हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लाए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट।
हाइपोथेटिकल कंसेप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि यह जो है एक्सप्लेन कर रहा है रिजोनेंस हाइब्रिड क्या कर रहा है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि रिजोनेंस हाइब्रिड है क्या खुद रियल में हाइपोथेटिकल, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। अरे आपको जिस ग्लास में मैंने ये दिया है उसमें ये ऐसा है ही नहीं, कुछ है तो ये है वो है, ठीक है। बनाओ बेटा इसको। अब सेकंड करवा रहा हूं। ये बेंजीन क्या होती है? अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बेंजीन होती है, इस पे मैंने लगाया CH2+। ये कंपाउंड लिया, देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, क्या आ गया? मास्ट कंजुगेशन आ गया। कंजुगेशन है, इसका मीन्स क्या होगा? इसमें रिजोनेंस करवाता हूं। अब बेटा ये रिजोनेंस मैं ही करवा सकता हूं, अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा तब तुम करवाओगे। फिर मैंने क्या किया, यहां से बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? यहां से बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर दिया। ये यहां बॉन्ड आ गया, इसके पास प्लस था, एक इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया इधर वाला, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। और यहां क्या आ गया? पोलस। कुछ भी नहीं करना, थर्ड पे जो है फर्स्ट पे डाल दो, फर्स्ट पे है जो थर्ड पे डाल दो, बस अपना काम खत्म। ऐसे ही कर दो। अब देखो बेटा, देखिए यहां पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसका मतलब क्या है? कंजुगेशन। कंजुगेशन तो क्या होगा? रिजोनेंस। यहां से उठा के डालता हूं, यहां फर्स्ट पे था, थर्ड पे है, फर्स्ट पे कर दो। ये लो बेटा, यहां से उठाया, यहां पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, CH2 ये हो गया। अब देखो बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब बेटा आप कहोगे सर इधर से भी तो हो सकता है। बेटा इधर से करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी ना वापिस, हमें तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर दिया आगे, ठीक है। बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, यहां थर्ड पे था जो फर्स्ट पे था जो थर्ड पे, यहां था अपना डबल बॉन्ड, यहां था, यही हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल आया बेटा, ये लो, ये यहां आ गया, ये वापस पॉजिटिव चार्ज वहीं पहुंच गया, ये यहां। इसमें और इसमें क्या चेंजेस है? इसमें देखिए पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, इसका मतलब रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर आप वापस करते हो तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी, इनमें से रिपीट होती जाएगी, इसलिए इसकी रिजोनेटिव नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर पूछते हैं। नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी आएगी? 5 आंसर। एक क्वेश्चन तो ये होता है नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी? 5। कैसे बनती है अभी सिखाएंगे। सेकेंड इसका रिजोनेटिव हाइब्रिड बनाता हूं। सबसे पहले बना लेता हूं रिंग 6 कार्बन, ऊपर क्या है? CH2। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां घूमा, पूरे में राउंड किया, तो मैं इसको इसे डॉट से पूरे में राउंड बना देता हूं, हो गया। बेंजीन में ये सर्किल, जो बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर देखी होगी आपने, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि ये घूम रहा है, ये कोकुले ने दिया था ऐसा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहां भी आया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहां आया, यहां पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, इसलिए ये रहा पॉजिटिव चार्ज आया। सेकंड में कहां गया? ये, इसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। कौन सी बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी है? मेटा। ये कौन सी है? पेरा, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पेरा। पेरा पे आया क्या? नहीं है। मेटा पे आया क्या? नहीं आया। फिर पेरा पे आया पॉजिटिव। फिर मेटा पे आया? नहीं आया। फिर पेरा पे आया, ऑर्थो पे आया, ठीक है। ये रहा रिजोनेटिव हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। नोट करो बेटा इसको। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं कंजुगेशन के बारे में बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? सिस्टम का कंटिन्यूअसली सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे ये टाइप्स ऑफ कंजुगेशन मैं एक बार लिखवा देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी होती है ये भी पूछता है एग्जामिनर, तो आप बना के देख लेना।
कि जब तक रियल जो स्ट्रक्चर पीछे जितनी स्ट्रक्चर नहीं उनमें से मैच नहीं हो रहा है तब तक बनाते जाना है। बनाते कैसे हैं? कंजुगेशन लिखता हूं, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। बेटा बहुत से टाइप्स का होता है, लेकिन अपने सिलेबस में कितने टाइप्स का है ये इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है अपने में, अभी हमने देखा पाई सिग्मा पॉजिटिव या वेकेंट ऑर्बिटल। देख बेटा क्या होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कंटिन्यूसली हो। कैसे? देखिए यहां एग्जांपल साथ साथ करूंगा, सी सी एच सी एच टू, ये हमने किया है इसलिए बता रहा हूं। क्या हुआ, पहले आना चाहिए पाई, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल हो गया। फर्स्ट ये था। सेकेंड होता है पाई सिग्मा, देखिए लोन पेयर कैसे शो करते हैं, लोन पेयर, ठीक है। कैसे देखिए ना, ये हो गया पाई सी एच एन एच टू, नाइट्रोजन की वैलेंस कितनी थी 5, तो ये 2 लोन पेयर हो गए। पाई सिग्मा लोन पेयर मस्क वाला कंजुगेशन है, ठीक है। सी देखो पाई सिग्मा एक डॉट, एक डॉट का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल। बेटा क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स देख रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, देखना पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, होमोजीनियस फ्यूजन होता है। कौन सा होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, सॉरी होमोजीनियस फ्यूजन क्या, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। इसमें ये बॉन्ड क्या होगा, यहां से होमोलिटिक फ्यूजन से टूटेगा, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा। अब जैसे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा सिस्टम होता है ये, अभी आगे समझ में आएगा सारा कुछ खेल क्या होता है इनमें। तो ये क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है। थर्ड डी लिख रहा हूं, एक होता है लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये भी क्या होता है, कंजुगेशन होता है। और ई होता है बेटा, ये लिख लो पाई सिग्मा पाई, ये 5 टाइप्स का कंजुगेशन होता है। ये सारे करवाता हूं इनके एग्जांपल। पाई सिग्मा पाई भी कंजुगेशन होता है। ये तो बेंजीन में देखा ही है हमने, पाई सिग्मा पाई। तो बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेटिव पोजीशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ये लो पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई घूमते रहता है। इसलिए तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। इसके सूर्य इसका फिर एक एक का करवाते हैं। फर्स्ट ले रहा हूं ए पाई सिग्मा पॉजिटिव, यही था, या लोन सॉरी बेटा वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट, ठीक है। हमने इसमें एग्जांपल देखा, ये वाला बेंजीन ली, इसमें जोड़ दिया CH2 प्लस। कैसे मैंने क्या बताया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये है ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगा पॉजिटिव, फिर हो जाएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे करके कितने नंबर ऑफ रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, पीछे आप बनाओगे 5 रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। इसमें जो रिजोनेंस हाइब्रिड था अपना वो समझो, इसका रिजोनेटिव हाइब्रिड डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि मुंह में बांध रहा हूं, आपको पीछे वाला आ रहा है। रिजोनेटिव हाइब्रिड ये था CH2 डेल प्लस, यहां था क्या, नहीं था, यहां था डेल प्लस और यहां था डेल प्लस, ये था, ठीक है। अब इसमें इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं, आपको बताया हुआ है सब
ऑर्थो, मेटा और पेरा, ठीक है, ये पोजीशंस होती है। इसमें नोट लिखो, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इसी बेस पे चलेगी सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मीन्स होता है जिस रिंग, बेंजीन रिंग से क्या करे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, विड्रॉ करने, विड्रॉ का मतलब होता है निकालने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन नीड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है, बेंजीन, इसके सामने न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हो। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच बेंजीन। अब देखो, देखिए क्या होगा अगर बेंजीन से अटैच हो तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, मेन इश्यू अपना क्या है, अगर एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो बेंजीन से तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, सब बताए हुए हैं आपको, दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहां जानी चाहती है, जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, ठीक है। अरे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें रिएक्शन कैसे चलती है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कमी कहां होगी, जहां प्लस आ रहा है, तो इसमें बेंजीन पे कहां प्लस आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे आ रहा है ना, मेटा पे थोड़ी आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ओनली ऑर्थो ओ एंड पेरा पोजीशन, ठीक है। मैं नोट कर लो बेटा इसको, मैं इतने में इंक पिला लेता हूं। समझ में आया कुछ? अरे देखो, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लवर, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लवर। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, और न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होते हैं। तो वो क्या, अब ऐसा रिएक्शन किससे करना चाहते हैं, हाँ, तो कहां पे अटैक करते हैं, ऑर्थो, ओनली ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। अगर मैं इसी के अपोजिट बात करूं कि एनी, ये छोड़िए आपको, हाँ, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक कहां करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोर, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी वहीं पे जाके अटैक करेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे वैकेंसी है, यहां वैकेंसी है, यहां तो खुद ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन के एक्सिस में नहीं है, बट इनकी कंपेरिजन एक्सिस है ना, तो मजबूरी में कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मेटा पोजीशन, कहां, मेटा पोजीशन, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। मेटा पोजीशन, ठीक है।